नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न गैसों के बारे में पढ़ा, जलवायु परिवर्तन क्या है उसके बारे में पढ़ा और सबसे ज्यादा कौन सी ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन में के लिए उत्तरदायी गैस है वो सब पढ़ा। अब उससे संबंधित जितने भी मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने लिख दिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? हमने कल ही बताया था, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल में ही 6 गैसों के लिए बताया गया था कि ये 6 गैसें ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर इन 6 के अलावा अन्य 3 गैसें हमने बताई थी जिनमें जलवाष्प भी शामिल था, तो अगर क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र नहीं होता है और ऑप्शन में आपको जलवाष्प भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, तो आपका उत्तर होगा जलवाष्प, क्योंकि जलवाष्प सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर जलवाष्प नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि का मुख्य कारण, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य कारण है। अगर जलवाष्प मिल जाता है तो जलवाष्प, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भाग 8 पर्यावरण देख लीजिएगा, उसमें विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से हमने समझाया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरती पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने शायद पहली बार सुना हो। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो धरती पर जीवन के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक इस सेंस में कि जो हमारे हरे पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेते हैं और उससे ही ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं बाद में फिर सूरज की रोशनी। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लाभदायक है, क्योंकि उसकी वजह से ही बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीजन बनाने में या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो इस तरह से लाभदायक है। और हानिकारक इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान चीन सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। किस देश को कार्बन निगेटिव के रूप में जाना जाता है? तो ये देश है भूटान। दोस्तों, भूटान ऐसा इकलौता देश है पूरे विश्व में जो कार्बन का उत्सर्जन ना के बराबर करता है। और दूसरी चीज, भूटान ही ऐसा पहला देश है जहां पे अपने भूभाग के 70% भाग पर वृक्ष लगाना संवैधानिक कानून बना है वहां पे, कि मतलब संविधान में ही संवैधानिक कानून बना दिया गया है कि अपने भूभाग के 70% पर वृक्ष लगाना ही लगाना है। तो ये इस वजह से दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कार्बन निगेटिव देश है भूटान, और दूसरा कि संवैधानिक प्रावधान है वहां अपने भूभाग के 70% भाग पर वृक्ष लगाना। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक तापन द्वारा पहले प्रभावित होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड की हिम चादर। हिम चादर का मतलब जो बर्फ जमी हुई है उत्तरी ध्रुव पे, और ग्रीनलैंड एक देश का नाम है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित यही होगा, क्योंकि वैश्विक तापन का मतलब है ताप का बढ़ना। जब विश्व का या पृथ्वी का ताप बढ़ेगा तो उसका सबसे पहला प्रभाव आर्कटिक और ग्रीनलैंड की हिम चादर पे होगा। वो पिघलना शुरू हो जाएगी, और पिघलना शुरू होगी तो हिम नदियों के द्वारा पानी समुद्र में आएगा, और समुद्र में आएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर अगर बढ़ेगा तो जो आसपास के द्वीप हैं छोटे छोटे, उनके डूबने का खतरा बना रहेगा। इसलिए वैश्विक तापन बहुत ही चिंता का विषय पूरे विश्व में इस समय बना हुआ है, क्योंकि वैश्विक तापन अगर बढ़ता गया तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि समुद्र का स्तर बढ़ता जाएगा और आसपास के जो भी द्वीप हैं वो सब डूबते चले जाएंगे। और भी बहुत से इससे दिक्कतें हैं।
तो यहाँ पे आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करती है। ये दोस्तों याद रखना, ऑप्शन में हो सकता है आपको पराबैंगनी प्रकाश भी मिले, लेकिन पराबैंगनी प्रकाश को ये अवशोषित नहीं करता है। पराबैंगनी प्रकाश को ओजोन परत हमारी अवशोषित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। मेथेन के स्रोत हैं। मेथेन कहाँ से मेथेन गैस बनती है? धान के खेत से, कोयले के खनन में, पालतू पशुओं में, आर्द्र भूमियों में। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक मेथेन गैस आर्द्र भूमियों यानी दलदली भूमियों में सर्वाधिक मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आर्द्र भूमि, नम भूमि हमने एक बताया था, आर्द्र भूमि दिवस भी या नम भूमि दिवस भी या वेटलैंड दिवस भी 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो सर्वाधिक मेथेन गैस का उत्सर्जन आर्द्र भूमि या दलदली भूमियों से होता है। जुगाली करने वाले पशु मेथेन गैस का निस्सरण करते हैं। मेथेन गैस, जुगाली का मतलब जो गाय या भैंस मुंह चलाते रहते हैं और उनके मुंह में झाग बनता रहता है, तो उनसे मेथेन गैस का उत्सर्जन होता है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना या कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में जारी किया गया था। इसमें 8 मुख्य उद्देश्य हैं। केवल इतना जानिए आप, पिछले भाग में हमने भाग 8 में ये बताया था, राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में जारी हुई, बस इतना जानिए दोस्तों। इसमें से कुछ प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हम अगले भाग में जितने भी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं 2 चैप्टर से, एक तो जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस से संबंधित, और इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है उससे संबंधित जितने भी जैव विविधता से संबंधित, उनको हल करेंगे। और आज के लिए